कोनिचिवा, मैं ओताकूज। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे एनिमे की जो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने पे मजबूर कर देगा, अपने थॉट्स और इमोशन पे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ विनलैंड सागा की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या एनिमे लेके बैठ गई दीदी, एकदम से बोरिंग सी एनिमे है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये बहुत ही प्यारी एनिमे है दोस्तों। और मैं लिटरली आपको कहूंगी कि अगर आप जानना चाहते हो ना कि लाइफ है क्या और कैसे चीजों को करना चाहिए, लाइक लिटरली ना, तो आप विनलैंड सागा देखो। मैं बता रही हूँ, सिर्फ 48 एपिसोड्स आए हुए हैं, अभी तक 2 सीजन आए हुए हैं और अभी लेटेस्ट 2025 में इसका मांगा खत्म हो चुका है दोस्तों। तो मांगा फिनिश हो चुका। तो जैसे कि मुझे पता है विनलैंड सागा फर्स्ट टाइम जिसने देखी होगी, सीजन 1 देखा होगा, काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी फाइट सीन्स हैं उसमें, काफी एपिक बैटल्स है और काफी ज्यादा पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन सेकंड सीजन आते आते कई सारे लोगों ने बीच में ड्रॉप कर दिया होगा कि काफी स्लो हो जाती है सेकंड सीजन में हमारी विनलैंड सागा। स्टोरी स्टार्ट होती है एक थॉर नाम के कैरेक्टर से, जो कि काफी स्ट्रांग होता है और वाइकिंग होता है। ये पूरा शो वाइकिंग एरा के टाइम का है। तो यहाँ पे थॉर नाम के एक बहुत ही स्ट्रांग वाइकिंग होते हैं जिनका बेटा होता है थॉर पे। तो वो अपनी लाइफ नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं कि अचानक से हमारे शो के विलन एस्लैड की एंट्री हो जाती है और एस्लैड थॉर को मार देता है। जब थॉर मर जाता है तो थॉरफिन का एक वेंजेंस वाला आर्क शुरू हो जाता है और वो एस्लैड को मारने पे मजबूर हो जाता है कि भाई मुझे तो इसको मारना है, मुझे अपने पापा का बदला लेना ही लेना है। पर मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि सीजन 1 में तो यही नहीं पता चलता है कि मेन कैरेक्टर एक्चुअली है कौन। स्टार्टिंग में लगता है कि थॉरफिन मेन कैरेक्टर है, पर धीरे धीरे करके मेन कैरेक्टर शिफ्ट होता जाता है। तो यहाँ जैसे दिखाया जाता है कि एस्लैड क्या करता है, थॉरफिन को अपने मिशनरी ग्रुप का मेंबर बना लेता है और उसे अपना डिस्पेल बना लेता है। यहाँ पे थॉरफिन एस्लैड को मारना चाहता है। इसके लिए एस्लैड उसको पूरा प्रिपेयर करता है, कैसे वॉर करना है, कैसे लड़ाई करनी है, सारी चीजें सिखाता है। और इसके बाद ये भेज देता है बहुत ही ब्रूटल और क्रूअल मिशंस पे, जिसको आप देखोगे तो आप काफी ज्यादा आपको सोचने में मजबूर कर दिया जाएगा कि भाई ऐसा क्यों करवा रहा है एक छोटे से बच्चे से। तो इस तरीके से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। हर मिशन के बाद थॉरफिन एस्लैड को चैलेंज करता है और चैलेंज करके वो हार जाता है और वो एस्लैड को कभी नहीं मार पाता है। यहीं पे इंट्रोडक्शन होता है हमारे प्रिंस कनॉट का, जो कि हमारे डेनमार्क के किंग के बेटे होते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगी, जो डेनमार्क का किंग है उसी के अंडर मिशनरी ग्रुप में हमारा एस्लैड काम करता है। तो मैं बताना चाहूंगी थोड़ा सा पास एस्लैड का। तो एस्लैड के पापा एक नोबल मैन थे जिन्होंने इनकी माँ से शादी कर ली होती है। इनकी खूबसूरती देख के कुकुबाइन होती है इसकी मदर, तो उसको पसंद होती है, तो ले आते हैं। फिर प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट होने के बाद वो बीमार पड़ जाती है। बीमार होने के बाद इसके बाप जो होते हैं एस्लैड के, इसकी माँ को लात मार के भगा देते हैं। जहाँ पे दिखाया जाता है कि एस्लैड अपनी माँ को बचाने के लिए अपने बाप पे तलवार यूज करता है कि भाई तुम मेरे माँ को मारो मत। वही दिखाया जाता है कि उसका बाप इंटरेस्ट ले लेता है एस्लैड पे, उसकी शॉर्ट्स पे देख के कि वो इतना पावरफुल स्वॉर्ड मास्टर बन सकता है। तो वो एस्लैड को ले आता है, उसको ट्रेन कराता है अपने बाकी बच्चों के साथ। लेकिन उसे कभी भी अपने बाप से बाप वाली फीलिंग नहीं आती है। वो हमेशा से वेंजफुल रहता है कि भाई मुझे अपने माँ के साथ जो गलत हुआ है उसको मुझे सुधारना है। तो वो अपने बाप का कत्ल कर देता है दोस्तों। और यहाँ से वो डेनमार्क के किंग के अंडर काम करने लग जाता है और यहीं पे इसकी मुलाकात होती है प्रिंस कनॉट से। तो प्रिंस कनॉट हमारे प्रिंस हैं डेनमार्क के, जिनका मकसद होता है आगे जाके किंगडम संभालने का। तो इसी तरीके से वो धीरे 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 सोचता है कि भाई मुझे इस प्रिंस को बचाना होगा और इस प्रिंस को मैं किंग बनाऊंगा, यही मेरा रोल है। और इस तरीके से पूरा फोकस एस्लैड और प्रिंस कनॉट पे आ जाता है। एस्लैड थॉरफिन को प्रिंस कनॉट का बॉडीगार्ड बना देता है। तो इस तरीके से इनकी स्टोरी चालू रहती है। एस्लैड का पास दिखाया जाता है, फिर यहीं पे वॉर दिखाई जाती है जिसमें थॉरकेल का इंट्रोडक्शन होता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वाइकिंग का आप बोलो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोल सकते हो आफ्टर थॉर। थॉरकेल आ जाता है। तो थॉरकेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जहाँ पे थॉरफिन को थॉरकेल से लड़ने जाना होता है और वो थॉरकेल को हरा भी देता है दोस्तों, उसकी 2 उंगलियां भी काट देता है। उसके बाद थॉरकेल पूछता है कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है और थॉरफिन बताता है आई एम सन ऑफ थॉर। तो वो उसको एक डेजा वो हो जाता है कि भाई ये तो उसी बंदे का बच्चा है जो कि वन टाइम हम लोग साथ में एज अ ब्रदर्स थे, हम साथ में रहते थे। और एक दिन उसके भाई ने चूज कर लिया कि भाई मुझे लड़ाई नहीं करनी, अब मैं लड़ूंगा नहीं, अब मैं अपनी फैमिली के साथ पीसफुली जीऊंगा।
तो यहाँ पे इस तरीके से लाइफ स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारा जो थॉरफिन है वो अपनी जिंदगी जी रहा होता है, मार काट कर रहा होता है और हर बार आइसलैंड को चैलेंज करता है। यहीं पे प्रिंस कनॉट की एंट्री कराने के बाद इनको किंग बनाने का मकसद चालू हो जाता है और धीरे धीरे जो प्रिंस हमारे किंगडम के किंग है, किंग स्वेन, जो डेनमार्क के किंग होते हैं, वो धीरे धीरे अपने ही बच्चों से नफरत करने लग जाता है और उसको होता है भाई कि मुझे इन बच्चों को मारना पड़ेगा ताकि मैं किंग बना रहा हूँ। यही होता है राजगद्दी और यही होती है राजगद्दी की जो कहा जाता है ना लालच की, वो अपने ही बच्चे को मारना चाहता है। तो वहां पे आइसलैंड को वो दो चॉइसेस देता है, या तो तुम प्रिंस कनॉट का सपोर्ट छोड़ दो या तो तुम वेल्स को भूल जाओ। वेल्स, मैं दोस्तों बताना चाहूंगी, आइसलैंड का अभी तक का पूरा पर्पस ये होता है कि कुछ भी हो जाए मैं वेल्स को प्रोटेक्ट करूं, क्योंकि वेल्स उसकी मदर की किंगडम होती है। वो बंदा सबसे ज्यादा लॉयल अगर किसी से है तो वो अपनी माँ से है और अपनी माँ की किंगडम को, अपनी माँ की प्लेस को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। ये दिखाया जाता है हमारे शो में। तो यहाँ पे वो क्या करता है, आइसलैंड अपने वेल्स को बचाने के लिए जब उसको ये दिया जाता है ऑप्शन, अगर तुम प्रिंस कनॉट का सपोर्ट देते रहोगे तो मैं वेल्स नहीं बचा पाऊंगा। तो यहाँ पे आइसलैंड जो है वो मर्डर कर देता है किंग का और उसके बाद वो शॉट दे देता है अपने प्रिंस कनॉट के हाथों में और प्रिंस कनॉट के हाथ से वो खुद मर जाता है। यहाँ पे वो अपनी मौत को भी एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल और एक स्ट्रेटेजिक बोल सकते हो आप क्रिएट कर देता है एनवायरमेंट, जहाँ पे प्रिंस कनॉट को किंग बनने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ पे सबको ये दिख जाता है कि भाई प्रिंस कनॉट ने अपने फादर के हत्यारों को मार डाला है, तो अब वो एक काबिल इंसान है और वो राजगद्दी ले सकता है, राइट। तो यहाँ पे मैं पहले बताऊंगी, प्रिंस कनॉट एकदम लड़की जैसे दिखते हैं, एकदम प्यारे से, क्यूट से और पैसिफिस्ट होते हैं। उनको मारने काटने से कोई भी मतलब नहीं होता है, वो अपनी जिंदगी नॉर्मल जी रहे होते हैं। यहीं पे फिर वहां पे दिखाया जाता है गाइस, थॉरफिन की एंट्री होती है और थॉरफिन जब देखता है कि आइसलैंड मारा जा चुका है वो एकदम हिल जाता है। मतलब लिटरली उसका पूरा एग्रेशन इतना ज्यादा आ जाता है कि वो प्रिंस पे अटैक कर देता है और फर्स्ट टाइम जो चेहरे पे उसके दाग आता है प्रिंस के, हमारे वो थॉरफिन ने दिया था, वन ऑफ हिज बॉडीगार्ड। तो यहाँ पे आइसलैंड थॉरफिन से पूछता है कि अगर तुम्हारा ये, अब क्या करोगे थॉरफिन, बताओ अब क्या करोगे? अब तो तुम्हारे जीने का जो मकसद था वो तो तुमसे छिन गया ना, अब तुम क्या करोगे? कभी तुमने सोचा है कि तुम, अगर तुम पर्पस तुम्हारा फुलफिल भी हो जाता, तुम अपने बाप का बदला ले भी लेते मुझे मार के, तो उसके बाद तुम क्या करते? कभी सोचा था तुमने? और ये चीज सोचना मजबूर कर देती है कि एक छोटा सा बच्चा जिसने 6-7 साल पे से ही लड़ना चालू किया, इतने सारे ब्रूटल चीजें की, इतने गांवों को जलाया, इतने लोगों को, मासूम लोगों की जान ले ली, इतना सब कुछ करने के बाद अब वो बच्चा सिर्फ एक चीज के लिए वो जी रहा था, टू लाइक टेक रिवेंज, अपने बाप का बदला लेने के लिए, और वो भी उससे छीन लिया गया। अब क्या? अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं। मतलब वो एक ऐसा स्टेट ना कि भाई तुमने इतना गलत कर दिया है अपने जीवन भर में सिर्फ एक चीज के लिए, और वो एक चीज भी तुम्हें नहीं, लाइक लिटरली वो एक सोचने पे, मतलब एक होता नहीं है कि एक दर्द सा बन जाता है, और लिटरली वो बन भी जाता है जब मैं भी देखती हूँ ना कि अब क्या। तो यहाँ से दोस्तों सेकंड सीजन शुरुआत होता है, जहाँ पे दिखाया जाता है ट्रॉमा, दिखाया जाता है पास्ट का, जो इतना सारा इन्होंने मर्डर किया है थॉरफिन ने और सारी चीजें की हैं। तो यहाँ पे शो की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक केटल नाम का फार्मर होता है, जो एक लैंडलॉर्ड, मान लीजिए बहुत ही बड़ी लैंडलॉर्ड जमीन होती है, तो वो स्लेव्स को हायर करता है। तो वहां पे एक इन्नर नाम के कैरेक्टर का एंट्री होती है, रेड हेयर होता है, काफी प्यारा कैरेक्टर है इन्नर। तो इन्नर की एंट्री कराई जाती है और इन्नर आता है यहाँ पे फील्ड में और यहाँ काम कर रहा होता है। तो उसकी मुलाकात होती है थॉरफिन से। थॉरफिन प्रॉपर फार्मर बन चुके हैं, वो अपनी चीजों को भूल चुके हैं और वो अभी भी अपने पास से ड्वेल कर रहे होते हैं, जब इन्नर उनकी लाइफ में आके उनकी लाइफ को चेंज कर देता है। इन्नर उसको बताता है कि नॉर्मल ह्यूमन की जिंदगी भी बहुत अच्छी हो सकती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से इन्नर और थॉरफिन की बहुत अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है और चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होती हैं। कि यहाँ पे एक लेफ्ट करके कैरेक्टर है दोस्तों, जो थॉर का दोस्त था, थॉर का वो दोस्त था, तो वो काफी सालों से थॉरफिन को ढूंढ रहा होता है और फाइनली थॉरफिन उसे मिल जाता है वहां पे। और वो जब थॉरफिन को देखता है तो उसकी आंखों को देख के वो ये कहता है, यू हैव ग्रोन थॉरफिन, द एंगर इन योर आईज हैव गॉन, लाइक यू आर चेंज, यू आर सो मच। और वो चीज इतनी प्यारी लगेगी ना जब आप लोग देखोगे ना वो शो, जब वो ये कहता है कि तुम्हारे, अब तुम वो नहीं रहे, यू हैव चेंज। तो बचपन में उसने देखा था उसको वेंजफुल आर्क में, और अब उसने देखा है कि थॉरफिन पूरा बदल गया है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि कैटल के फार्म को
और कैटल की चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक मिशनरी ग्रुप होता है जिसमें स्नेक नाम का कैरेक्टर होता है, काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होता है। इसका बैकग्राउंड अभी तक बताया नहीं गया है कि वो कहाँ से आता है और इससे पास में उसने क्या क्या काम किया है, पर वो दिखाया जाता है कि काफी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। और यहीं पे कैटल की एक लवर होती है जिसका नाम एरहेंड होता है। एरहेंड काफी प्यारी सुंदर होती है, इनर की क्रश हो जाती है एरहेंड, और धीरे धीरे इनर को भी धीरे धीरे आर्नेट से प्यार सा होने लग जाता है। तो यहाँ दिखाया जाता है कि धीरे धीरे अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं कि यहाँ पे जो लैप होता है वो भी स्लेव्स को बचा के खरीद के लेके आता है। तो वहां पे गादर करके एक कैरेक्टर होता है, वो आता है लैप के साथ। तो बाद में पता चलता है गादर जो है वो एरहेंड का पास्ट में हस्बैंड था, तो इन लोग लवर्स थे, इनका बच्चा छीन लिया गया था इनसे। और यहाँ पे आर्नेट सोचती है कि भैया मुझे तो भागना है अपने पति के साथ, अब मुझे मौका मिल गया है। तो वो भागने की कोशिश भी करती है, और भागने की कोशिश करने से पहले लेफ्ट जो होता है वो बहुत ही प्यारा सा एक चीज लेके आता है कैटल के सामने कि भाई एक काम करते हैं, आपके पास तीनों ये जो स्लेव्स हैं वो आप मुझे दे दो, मैं खरीद रहा हूँ थॉरफिन, इनर और आर्नेट को। तो वो दो लोगों के लिए तो मार जाता है, पर वो आर्नेट को देना नहीं चाहता है। फिर बाद में जब पता चलता है गादर और आर्नेट भागने वाले हैं और आर्नेट पकड़ी जाती है, वो उसको इतना मारता है, लिटरली वो उसको इतना मारता है कि बेचारी वो मर जाती है, और उस समय वो पेट से होती है। ये भी काफी क्रूअल चीज दिखाता है भाई दोस्तों, वो अपनी चीजों को थोप रहा होता है और काफी घटिया तरीके से दिखाया गया है ये चीज। और इसके बाद यहाँ दिखाया जाता है कि प्रिंस कनॉट जो कि काफी लड़की से थे, उनका इंट्रोडक्शन कराया जाता है और वो एकदम बदल चुके हैं, इतना स्ट्रांग बन चुके हैं, एकदम हट्टे कट्टे लड़के जैसे, और काफी फिजिक भी बहुत प्यारी हो चुकी है। और यहाँ पे प्रिंस कनॉट पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, जो कि पैसिफिस्ट था बंदा अब वायलेंस पे उतर आया है। अब वो अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहता है, वो पीस लाने के लिए वो लोगों पे दबदबा बना के रखना चाहता है। तो उसे लगता है कि कैटल जो है उस पे अगर हम लोग हमला कर देते हैं तो उसका लैंड जो है वो काफी ज्यादा प्रॉस्पर कर रहा है, वो लैंड इसके अंडर आ जाएगा और काफी सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों यही उसकी भूल हो जाती है, क्योंकि वहां पे थॉरफिन मौजूद था। तो थॉरफिन कहता है कि भाई ये जो वॉर कर रहे हो तुम लोग, जो लड़ाई कर रहे हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे एक बार प्रिंस कनॉट से बात करने दो। तो वहां पे इन लोगों ने चैलेंज किया होता है कि थॉरफिन अगर तुम हमारे 100 मुक्के झेल लोगे तब हम तुम्हें प्रिंस कनॉट से मिलने देंगे। और थॉरफिन बेचारा 100 मुक्के झेलता है, और जो उसे मार रहा होता है वो थक जाता है, पर थॉरफिन इज लाइक खड़ा होता है, बार बार खड़ा होता है, और वो 100 बार मारने का पूछते भाई तुम्हारे पापा का क्या नाम है, तो वो कहता है कि मैं थॉर का बेटा हूँ, थॉरफिन। तो यहाँ पे भी दिखाया जाता है कि उसके बाप के नाम से कई सारे लोगों को पता होता है कि उसके बाप कितने लेजेंडरी वॉरियर थे उस टाइम के और कितने खतरनाक थे। तो यहाँ से वो पूछता है कि यार तुम जब उसके पापा थे और माना प्रिंस के बॉडीगार्ड भी थे और काफी किलर मशीन थे तुम, तो क्या तुम्हारे पास इतना ऑप्शन नहीं है दोस्तों कि तुम आ करके मुझे मार देते, तुमने क्यों नहीं मारा? तो वो कहता है कि भाई मैं पीस करने आया हूँ, वॉर करने नहीं। क्या ऐसा लगेगा कि मैं पीस के लिए आ रहा हूँ और मैं तुम्ही को मार दे रहा हूँ? ये कोई बात नहीं हुई। और इस तरीके से वो प्रिंस कनॉट से मिलता है, जहाँ पे प्रिंस कनॉट उसे बताता है कि भाई मेरे पास कोई पावर नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं किंग हूँ, तो क्या मैं ये लहरों को रोक सकता हूँ? पर नहीं, ये लहरें मेरे कहने पे नहीं रुकेंगी अगर मैं कमांड करूँ तो। और उसी तरीके से थॉरफिन कहता है, वो अपने सपना बताता है कि मैं एक मिललैंड नाम की जगह है वहां पे जाना चाहता हूँ, वहां पे एक पीसफुल माहौल बचाना चाहता हूँ। वो जो भी लोग जो तुम्हारे किंगडम में चैन से नहीं रह सकते हैं वो मेरे पास आएंगे और मैं उनको रखूंगा। तो हमारे प्रिंस कनॉट कहते हैं कि अच्छा, और एक दिन मैं तुम पे हमला करने आ गया तो कहता है तब की मैं तब देखूंगा, लेकिन अभी दोस्त मेरी जिंदगी और कठिन मत कर इन लोगों पे हमला, क्योंकि भाई मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हर लोग रह सके। और अगर तू भी ऐसा करेगा, तू मेरे लिए चीजें और बढ़ाएगा, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, तो मेरा सहयोग कर। प्रिंस कनॉट ये सुनने के बाद अपनी आर्मी को पीछे ले लेता है और चला जाता है। और काफी प्यारा सा सीन होता है जहाँ पे थॉरफिन लौटता है अपने गांव पे, अपनी मम्मी से मिलता है पहली बार, और वहां पे इनर से बोलता है कि दोस्त मैं एक दूसरा वर्ल्ड बनाना चाह रहा हूँ जहाँ पे हम सब लोग प्यार से और अच्छे से रहेंगे, तो क्या तू मेरा साथ देगा? और इनर कहता है हाँ भाई मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इन सब चीजों के बीच में मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही प्यारी एनिमेशन है, बहुत ही थीम भी इसका बहुत ही क्वाइट और प्यारा है। सीजन 2 आप लोग थोड़ा बोरिंग लग सकता है क्योंकि काफी स्लो है, लेकिन सीजन 2 ही है मेन जिसमें चीजों को आपको समझने को मौका मिलेगा। और इसी के साथ मैं बताऊंगी थॉर
पूरे विनलैंड सागा फर्स्ट में सीजन 1 में काफी ओपी फाइट सीन्स भी है और काफी एपिक चीजें हैं। जैसे कि एक सीन होता है जो मुझे याद आ रहा है कि जिसमें एस्लैक जो होता है वो शिप पे बैठा होता है और सबको लगता है शिप जो होती है वो पानी में ही चल सकती है, बट लिटरली दो शिपों को वाइकिंग्स के वॉरियर ने पूरा लैंड पे उतार दिया होता है और वो लैंड पे लेके भागते हुए उस शिप को ले जा रहे होते हैं। वो इतना एपिक सीन होता है ना दोस्तों, आप देखोगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। और मैं ये भी कहूंगी कि भाई देख लो, चीजें समझ आएंगी, चीजें दूसरे तरीके से, मतलब एक होता नहीं एक अलग नजरिया, वो आपको देखने को मिल जाएगा एक बार अगर आप विनलैंड सागा देख लोगे तो। मैं तो ये कहूंगी भाई देख लो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको देखना ना देखना, इट्स ऑल योर चॉइस गाइज। और आप लोग देखोगे तो पहले तो कंफ्यूज रहोगे कि भाई मेन कैरेक्टर कौन है, ये तो डिसाइड कर लो, और सेकंड सीजन में वो भी धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग माय वीडियोस, आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायोनारा नाकामाताची।